हेलो स्टूडेंट, आज हम सातत्य के नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या है, फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए। तो हमने ये चेक करना है कि ये सतत फलन है या नहीं। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखना तो पड़ेगा ही कि जब x का मान 1 से कम है तो अचर फलन है, तो x लेस देन 1 के लिए सतत है, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी सतत है, 3 से कम के लिए सतत है, 3 से बड़े के लिए सतत है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इनके ब्रेकेबल पॉइंट जहाँ 1 पर ब्रेक हो रहा है और 3 पर, सिर्फ इसी पर लिख रहा हूं मैं। तो इसके लिए देखो क्या है, सबसे पहले 1 पर ये ब्रेक हो रहा है फलन, 1 पर 1 कम के लिए 3 है और x का मान 1 से ज्यादा है उसके लिए 4 है। तो मैं लिख रहा हूं x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। तो सबसे पहले मैं f1 निकालता हूं, f1 का मान है 3। इसके बाद निकालते हैं LHL। LHL है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं h टेंस टू 0 और x की जगह यहां रख देते हैं 1 माइनस h, मतलब x का मान 1 से कम है। जब x का मान 1 से कम है ना, तो उसके लिए फलन का मान है 3। तो मैं लिखता हूं लिमिट h टेंस टू 0 3, और जब लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHL। RHL होगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, और 1 से ज्यादा x का मान जब 1 से ज्यादा है तो उसका मान आ रहा है 4। ठीक है, तो इसकी जगह मैं रख देता हूं लिमिट h टेंस टू 0 4। तो मतलब क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx और ये बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ये असंतत्य का बिंदु हो गया। अब एक 3 पर भी फलन टूट रहा है, तो मैं क्या करता हूं, x बराबर 3 पर सातत्य की जांच। ठीक है, x बराबर 3 पर करनी है, तो पहले मैं f3 निकाल लेता हूं। f3 का मान है 5। अब मैं निकालता हूं LHL। LHL आएगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। ठीक है, 3 नेगेटिव के लिए लिखते हैं अब लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। जब x का मान 3 से कम है तो इसका मान है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx और ये बराबर नहीं है f3 के, अतः फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो फलन क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पर खत्म हो रहा है। ऐसा एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक, मतलब ये 0 से लेके 10 तक, 0 को काउंट करना है और 10 तक, इसके बीच में ही हमने चेक करना है कि सतत है या नहीं। तो एक तो 1 पर सतत नहीं है और 3 पर सतत नहीं है। जब भी बड़ी ब्रैकेट है, मतलब काउंटेबल है ना, तो उस केस के अंदर हम कॉर्नर बिंदु पर भी चेक करते होते हैं। अब एक 0 पर चेक करने के लिए, मतलब लेफ्ट बिंदु पर चेक करना है ना, जब a b है, तो a पर चेक करने के लिए सतत क्या होता है, लिमिट इसके RHL में जाते हैं x टेंस टू a पॉजिटिव fx और ये fa, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इस बिंदु पर भी सतत होता है। और लिमिट x टेंस टू, इसके लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि b से ज्यादा जा नहीं सकते, b से कम fx और fb, तो ये राइट बिंदु पर भी सतत होता है। तो हमने अब एक तो 0 पर चेक करना है। 0 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक तो निकालेंगे f0 का मान हमारे पास है 3, और एक निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। x का मान 0 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो ये आ जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 3 तो 3, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू f0 बराबर 3, अतः फलन बायां बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। ऐसे ही दाएं बिंदु के लिए चेक करेंगे। दायां बिंदु है 10, तो हम पहले तो निकालेंगे f10। f10 का मान है 5। अब दाएं बिंदु के लिए हम माइनस वाला मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह रख देंगे 10 माइनस h, मतलब 10 से थोड़ा सा कम। 10 से थोड़ा सा कम होते ही इसका मान है 5, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5, तो आंसर आ गया 5। चूंकि लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव fx इक्वल टू f10 बराबर 5, अतः फलन दायां बिंदु x बराबर 10 पर सतत है। यहाँ असंतत्य के बिंदु x बराबर 1 x बराबर 3 है। ठीक है, इस टाइप से करना है। मतलब जब फलन में अनंत ना होके लास्ट बिंदु दे रखा है, पहले वाला बिंदु और लास्ट वाला बिंदु, और बराबर के चिन्ह के साथ दे रखा है, तो हमने कॉर्नर बिंदु के लिए भी चेक करना है। इसके लिए ये तो वैसे ही लिखना है, जब x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो क्या है, अचर फलन है। अचर फलन हर जगह सतत होते हैं, तो इसके लिए सतत ऐसे 1 से 3 में भी सतत है और 3 से 10 में भी सतत है। इस टाइप से लाइंस को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी सांतत्य पर विचार करना है। तो देखो क्या है कि जब 0 से छोटा है ना तो रैखिक फलन है, मतलब रैखिक बहुपद है, मतलब बहुपदीय फलन है। 0 से 1 के बीच में अचर फलन है 0, और 1 से बड़ा है तो बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन तथा अचर फलन सर्वत्र सतत होते हैं, और ये 0 पे फलन टूट रहा है और 1 पर टूट रहा है। तो जब fx 0 से कम है और 0 से बड़ा है तो सतत है, और 1 से छोटा है और 1 से बड़े पर भी fx सतत है। जो जांच करनी है हमने 0 पर करनी है और 1 पर करनी है। तो 0 पर सांतत्य की जांच, तो हम निकालेंगे पहले f0। f0 का मान जो है ना वो है 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे LHL। LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, मतलब 0 से कम। जैसे ही x का मान 0 से कम है ना तो पहला फलन यूज करना है, और पहले फलन में जहाँ जहाँ x आ रहा है ना उसकी जगह रख देंगे 0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h, और h की जगह 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHL। RHL यही निकाल लेते हैं, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, और इसको लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। तो 0 से जैसे ही x का मान थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसका आंसर है 0, और 0 पर लिमिट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू f0, और इसका मान है 0। तो ये क्या आ जाएगा, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, अब हम लिखते हैं x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच। तो सबसे पहले f1 निकालते हैं। जब x का मान 1 है ना तो फलन का मान हमारे पास है 0। अब निकालते हैं LHL। LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx,
तो इसके जगह रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस h। ठीक है, अब x का मान 1 से कम में x का मान है 0, तो इसकी जगह जब भरेंगे तो सीधा 0 भरेंगे और 0 पर लिमिट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट निकालेंगे RHL। RHL हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, इसको रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो जैसे ही x का मान 1 से बड़ा होता है ना, थोड़ा सा बड़ा, तो x का मान 1 से ग्रेटर है तो फलन है 4x, यहाँ x की जगह हम रख देंगे 1 प्लस h। सिंप्लीफाई करके रख दो या h का मान सीधा 0 रख दो, ये आ जाएगा 4 प्लस 4h। अब h की जगह 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ना सतत नहीं है, चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx ये बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। तो असांतत्य का बिंदु जो आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर वो आ जाएगा x बराबर 1। मतलब ये दिए गए अंतराल, जो भी अंतराल है इसमें सतत नहीं है, 1 पर सतत नहीं है ये। ठीक है, बाकी सभी बिंदुओं पर सतत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सातत्य पर विचार करते हैं। देखो क्या है, जब x का मान -1 से कम है ना तो अचर फलन है, -1 से 1 के बीच में है तो क्या है, बहुपदीय फलन है, और 1 से बड़ा है तो अचर फलन है। अचर फलन और बहुपदीय फलन, अचर फलन और बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया कि जब x -1 से छोटा है और -1 से बड़ा है तब f सतत है, और 1 से छोटा और 1 से बड़े पर भी f सतत है। -1 पर टूट रहेंगे तो -1 पर जांच करेंगे और 1 पर भी जांच करेंगे। तो पहले मैं f-1 का मान लिखता हूँ, f-1 का मान है -2। अब हम लिखते हैं LHL। LHL है लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f -1 माइनस h। ठीक है, क्या होगा, अब -1 से कम, x का मान जब -1 से कम है ना तो पहला फलन ही है, तो यहाँ मान जो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2, लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHL। RHL होगा लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx, तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह रख देंगे -1 प्लस h। मतलब x का मान -1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो x का मान -1 से ज़्यादा है ना तो फलन है 2x। तो यहाँ 2x में ना जहाँ x है ना उसकी जगह रख देंगे -1 प्लस h, इसको गुना करके लिमिट रख देते हैं तो आ जाएगा -2 प्लस 2h। h की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा -2। अब मैं लिखता हूँ चूंकि लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx इक्वल टू f-1। ठीक है, और इन सब का मान है -2, अतः फलन x बराबर -1 पर सतत है। अब -1 हो गया ना, अब 1 के लिए चेक करेंगे। 1 के लिए चेक करते, अब मैं लिखता हूँ x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। तो पहले हम निकालते हैं f1 मतलब ये वाला बीच वाला फलन है, यहाँ x की जगह 1 रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा 2। अब लिखते हैं LHL है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। मतलब x का मान 1 से कम है, 1 से कम है तो फलन क्या है 2x। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है ना वहाँ रख देंगे 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2h और h की जगह 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब निकालते हैं RHL है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx,
लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच। 1 प्लस के लिए क्या है, नीचे वाला फलन है, यहाँ फलन का मान 2 है, ठीक है, अचर है, और लिमिट भरेंगे तो 2 ही आ जाएगा, मतलब अब 1 पर भी सतत है। तो मैं क्या लिखता हूँ, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f1 इक्वल टू 2, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत है। अब क्या असंतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, इसलिए फलन x के सभी मानों के लिए सतत है, मतलब ये जो फलन है ना वो सतत फलन है। क्लियर है? अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, a और b का मान निकालना है और हमें ये दे रखा है कि फलन ना 3 पर सतत है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें a b या k c ऐसी चर राशियों के मान निकालें तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो सॉल्यूशन में कि मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मैं फलन नोट कर लेता हूँ एफ एक्स है ax प्लस 1 यदि x जो है ना 3 है या 3 से कम है, और दूसरा है bx प्लस 3 यदि x 3 से बड़ा है। चूंकि फलन x बराबर 3 पर सतत है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f3। ठीक है, ये तीनों होंगे ना सतत दे रखे 3 पर। अब देखो 3 नेगेटिव के लिए ऊपर वाला फलन है, 3 पॉजिटिव के लिए नीचे वाला फलन है, और 3 के लिए भी ऊपर वाला फलन है। इसका मतलब है इन दोनों के लिए सेम फलन है, तो इन दोनों में से किसी एक को लिखकर चलेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक ले लिया और सेकंड वाला तो लेना है क्योंकि ये सेपरेट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f3। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h और f3 का मतलब है इस फलन में x की जगह 3 रख देना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या होगा, 3 प्लस h के लिए क्या करेंगे, जो 3 प्लस h के लिए सेकंड फलन है, तो यहां जहां जहां x है ना उसकी जगह हम रख देंगे 3 प्लस h, b 3 प्लस h प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। अब क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा 3b प्लस 3h प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, h की जगह 0 भर देते हैं तो आ जाएगा 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1, तो आ जाएगा 3a इक्वल टू 1 इधर आ गया तो आ जाएगा 3b प्लस 2, तो a का मान आ जाएगा b प्लस 2/3। क्वेश्चन में a और b के मान की जगह ना ऐसा पूछना चाहिए, a और b में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान तो आ नहीं सकते इसके अंदर, a और b में संबंध ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कि लेमडा के किस मान के लिए परिभाषित फलन 0 पर सतत है और 1 पर सातत्य पर विचार कीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं पर ही करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं पहले सबसे पहले देखो क्या है, फलन लिख देते हैं एफ एक्स का मान है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1 यदि x का मान 0 है या 0 से छोटा है, यदि x का मान 0 से बड़ा है। चूंकि फलन x बराबर 0 पर सतत है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स मतलब बाईं सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स दाईं सीमा और f0 इनके मान बराबर है। ठीक है, अब देखो क्या है, 0 नेगेटिव के लिए पहला फलन है और 0 के लिए भी पहला फलन है, तो इन दोनों में से एक का यूज करेंगे। 0 प्लस के लिए दूसरा फलन है,
तो मैं क्या करता हूँ, एक तो 0 प्लस ले लेते हैं और एक इन दोनों में से एक ले लेते हैं, तो ये इजी रहेगा ज़्यादा। अब यहाँ मान रख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h और f0 यहाँ क्या करेंगे, लैम्डा और x की जगह रख देंगे 0। 0 प्लस h के लिए दूसरा फलन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ x है ना वहाँ रख देंगे 0 प्लस h प्लस 1 इक्वल टू 0। अब h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। अतः लैम्डा का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए फलन x बराबर 0 पर सतत है, क्योंकि 1 बराबर 0 आ गया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है, मतलब बराबर ही नहीं हो रहे हमारे पास। ठीक है, तो लैम्डा का ऐसा कोई भी मान नहीं है क्योंकि लैम्डा यहाँ से हट चुका है। अब हमने x बराबर 1 पर सातत्य पर विचार करना है। x बराबर 1 पर सातत्य की जांच, मतलब ये चेक करना है कि सातत्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम f1 निकाल लेंगे। f1 1 के लिए तो कुछ नहीं दे रखा, लेकिन 0 से बड़े के लिए दे रखा है, तो इसके लिए दूसरा फलन है, तो यहाँ 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 5। LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, मतलब 1 से थोड़ा सा कम, तो 0 से तो बड़ा ही होगा, तो इसके लिए भी दूसरा फलन है, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1, h की जगह 0 रख देंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 1 5। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं RHL। RHL आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो इसके लिए भी दूसरा फंक्शन है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, यहाँ हम रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस h प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 गुना करके भर दो या सीधा भर देना। अब लिमिट भरते हैं तो ये भी आ जाएगा 5, चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू f1 इक्वल टू 5। अतः लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए फलन x बराबर 1 पर सतत है, मतलब लैम्डा का कुछ भी मान फिल कर दो, लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा और 1 पर सतत आ रहा है। क्लियर है? अब इसको नोट कर लो।